प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। तो यहां से हम लोग आज क्लास प्रारंभ करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा बड़ा है, इस तरीके से इसको मैंने छोटा कर लिया है साथियों। इस तरह से ये क्वेश्चन है, हमको इसके सातों सवाल यानी 6 सवाल इसके हमको करना है। तो साथियों किस तरीके से करेंगे, आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। साथियों क्या कहा है कि शून्यकों का योग जो है ये दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल ये दिया हुआ है। साथियों शून्यकों का योग व गुणनफल दोनों दिए गए हैं, तो इनको किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं, आइए हम सीखते हैं बहुत आसान तरीके से। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा किस तरीके से हम इन सवालों को करने वाले हैं, आइए मेरे साथ। तो देखिएगा हल जो है मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले क्या दिया है, शून्यकों का योग। साथियों शून्यकों के योग को हम क्या मान लेते हैं, शून्यकों के योग को हम मान लेते हैं, चलिए मैं लिख देता हूं, शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा से इसको मैं मान लेता हूं, कितना दिया गया है, 1/4 दिया गया है साथियों। तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा ये कितना दिया गया है, -1 दिया गया है। तो साथियों इतनी बात समझ में आई। शून्यकों का योग दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और शून्यकों का गुणनफल जो है वो अल्फा बीटा बराबर कितना दिया गया है, -1 दिया गया है। तब देखिएगा, तब बहुपद का सूत्र होता है, तब ये बहुपद का सूत्र है, आपको याद रखना है। क्या है सूत्र, के बराबर कोष्टक में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है साथियों, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसको किस तरीके से करना है, इसको देखिएगा। देखिए अल्फा बीटा की जगह पे हमको ये रखना है और अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1/4 रखना है और यहाँ पर अल्फा बीटा जो है उसकी जगह पर हमको -1 रखना है। तो देखिएगा के बराबर बराबर के एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस इसकी जगह पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखना है, 1/4 एक्स का एक्स रहेगा प्लस अल्फा बीटा जो है उसकी जगह पर -1 रख देता हूं, कोष्टक बंद, और इस तरीके से आगे बढ़ता हूं। चलिए अब देखिएगा कि साथियों ऐसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे फिर मैंने एक्स स्क्वायर रख दिया, माइनस इसका गुणा किया तो ये क्या हो गया, x/4 माइनस प्लस माइनस होता है 1, और इस तरीके से हम आगे बढ़ जाएंगे। प्यारे साथियों के ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ जो एक्स स्क्वायर है, अब देखिए बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेता हूँ, यहाँ भी 1 मान लेता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ। चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। अब 1 का भाग दिया तो कितना हो जाएगा, 4x² माइनस 4 से x आ जाएगा यहाँ पर -4, कोष्टक बंद। चलिए अब यहाँ पे k जो है, k के बराबर में हमको ऐसी संख्या मानना है। देखिए वैसे तो आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए बता दूं कि अगर आप ऐसा करते हो जैसा मैं बता रहा हूं, बहुत आसानी से बहुत सरल तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आप k की जगह पे यहां जो संख्या है ये वो रख लें, हमारी मर्जी से हमको मानना है। तो देखिएगा मैं क्या करता हूं, मैं k की जगह पर देता हूं और आगे बढ़ता हूं, है ना।
अब मैंने यहां माना, या फिर ऐसे लिख देता हूं, जहां k बराबर 4 रखने पर साथियों, ये कहां से रखा है, मैंने क्यों रखा है, ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो देखिएगा k की जगह पर हमको क्या रखना है, 4 रख दीजिए। यहाँ k की जगह पर 4 रखा, कोष्टक क्या लिखा हुआ है, 4x माइनस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों, 4 हो जाएगा। अब देखिएगा 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। साथियों हमको क्या ज्ञात करना था कि योग तथा गुणनफल दी गई संख्या है तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना था, द्विघात बहुपद। तो साथियों ये मेरा